दोस्तों, तो दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शंजियान की मदद करने की वजह से मिस यूमी डीप स्लीप में जा चुकी थी। इसलिए शंजियान अब पहले से भी ज्यादा मदद करना शुरू कर चुका था ताकि वो खुद को ताकतवर करके मिस यूमी की कल्टीवेशन से वापस लौटाने में उसकी मदद कर सके। इस तरीके से वो मिस यूमी का एहसान चुका पाएगा, जबकि साथ ही साथ ताकतवर होकर वो अपनी फैमिली और साथ ही साथ मिस ज़ुजियान को भी यहाँ टियानहुआ से बचा सकता है। जबकि याओ फैमिली का यंग मास्टर टियानहुआ भी हर हाल में शन फैमिली और ज़ू फैमिली पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो ज़ुजियान को इस्तेमाल करते हुए शंजियान को ब्लैकमेल करता है और उसने शंजियान को 3 दिन बाद एक फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। जहाँ शर्त के मुताबिक अगर शंजियान ने टियानहुआ से इस बैटल को जीत लिया तो वो कभी भी दोबारा से ज़ुजियान को परेशान नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉयल सिटी में ये कंपटीशन अटेंड करने के लिए मिस ल्यूमिंग भी आई हुई थी, जो कि डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस है, और वो मिस ज़ुजियान की स्वॉर्ड कंट्रोलिंग एबिलिटीज देखकर उससे इंप्रेस होते हुए उसे अपने डिसाइपल बनाने का फैसला भी कर लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग धीरे-धीरे उड़ते हुए यहाँ ज़ू फैमिली की तरफ बढ़ती जा रही थी, और उसे वेलकम करने के लिए पहले से ज़ू फैमिली के सारे मेंबर तैयार खड़े थे, जहाँ पर मास्टर ज़ू और ज़ुजियान भी मौजूद थी, जो कि एम्प्रेस को यहाँ पर देखते ही फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग भी धीरे-धीरे से ज़ुजियान की तरफ आते हुए कहती है कि ज़ुजियान, चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है, इसका मतलब कि तुमने फैसला कर लिया, जिस पर मिस ज़ुजियान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। यहाँ ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस ज़ुजियान ने मिस ल्यूमिंग के डिसाइपल बनने का फैसला कर लिया है, इसके बदले शायद वो शंजियान या फिर उसकी फैमिली को बचाने के लिए कोई बात करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ यिन यांग डिवाइन विंग के अंदर मौजूद मिस बायुई पर आ जाता है, जो कि मिस यूमी को इस तरह से डीप स्लीप में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी ने अपनी सारी की सारी एनर्जी शंजियान के लिए क्यों लगाई होगी। वो इमोशनल होते उसे आकर गले लगा लेती है, जहाँ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी होश में आ गई, जहाँ वो अपने हाथों से बायुई के आंसू पोंछ देती है। ये देखकर मिस बायुई तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो खुश होते कहती है कि आखिरकार तुम जाग चुकी, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे थे कि मिस यूमी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। मिस बायुई जानती है कि यूमी को इस वक्त क्या दिखाना होगा। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मौजूद शंजियान यहाँ मिस यूमी को दिखाती है, जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, और वो मिस यूमी से कहती है कि कहीं तुम्हें इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया, आखिर तुमने इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस यूमी बायुई को जवाब देते हुए कहती है ये उसके सच्चे दिल की वजह से। जब मैंने देखा कि शंजियान अपने फादर के लिए खुद की जान को दांव पर लगा रहा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि वो वाकई में एक भरोसे के काबिल इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि मैंने उस पर डिपेंड करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंजियान अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है, और इसी तरह से आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन शंजियान को टियानहुआ के साथ बैटल लड़नी होगी, और अगर शंजियान इस बैटल को हार गया तो टियानहुआ जोर जबरदस्ती ज़ुजियान के साथ शादी कर लेगा। असल टियानहुआ भी शंजियान के लिए थोड़े से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों अरीना के बाहर यहाँ टियानहुआ का इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर टियानहुआ को तो यहाँ पर शाही अंदाज में कुछ लोग उठाकर ला रहे थे, और वो आराम से बैठा हुआ था। यह यंग मास्टर टियानहुआ पोशी के बाद धीरे-धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि शन फैमिली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। उम्मीद करता हूँ कि शंजियान आज के दिन तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सब सुनकर शंजियान और उसके फादर को तो काफी गुस्सा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू भी वहाँ पर पहुँच गया, जिनकी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से सांसें फूली हुई थी। शंजियान फौरन से मास्टर ज़ू के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर ज़ुजियान कहाँ पर है, जिस पर मास्टर ज़ू तो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मिस ज़ुजियान तो यहाँ मिस ल्यूमिंग के साथ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थी, जो कि ऊपर से अरीना की इस बैटल को देखेगी, और उससे यहाँ शंजियान के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि शंजियान अभी मोटर रैम के लेवल 5 पर है, जबकि दूसरी तरफ टियानहुआ मोटर रैम के लेवल 6 का वॉरियर है, और इसलिए जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। मिस ज़ुजियान ने मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि शंजियान यहाँ पर हारा जा सकता है, और वो चाहती थी कि शंजियान की जान फिर मिस ल्यूमिंग बचाए। बदले में वो मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनकर उसके साथ चलने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी अरीना के बाहर बैठ गए थे, जबकि हम देखते हैं कि शंजियान और टियानहुआ भी अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ टियानहुआ शंजियान से कह रहा था कि तुमने तो यहाँ पर कई सारे लोग बुलवा लिए, मुझे लगा था कि तुम शांति के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश करोगे ताकि सब लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। ये सुनकर शंजियान जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो काफी दूर की सोचते हो, इतना सारा तुमने मेरे बारे में सोच लिया, और खुद के बारे में तुमने काफी कुछ सोच रखा है। यही तो वजह कि तुम अपने साथ चीयर्स भी लेकर आए हो, ताकि मैं यहाँ पर जब तुम्हारी टांगें तोड़ दूं तो उसके बाद वैसे भी तुम चलकर तो नहीं जा पाओगे, तो एटलीस्ट ये लोग तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर तो ले जाएंगे। जो सुनकर टियानहुआ को भी गुस्सा आने लगा, और वो शंजियान से कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कुछ दिनों पहले तक तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं चलती थी, देखता हूँ कि जब मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा और तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे, तब भी तुम्हारी जुबान क्या ऐसी ही चलेगी। जो कहते हैं यंग मास्टर टियानहुआ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो फॉर्मेशन हवा में एक बड़ा सा पोर्टल बना देती है, और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक स्फीयर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगा, जिस स्फीयर को देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। इस स्फीयर को शंजियान का फादर भी पहचान लेता है कि ये तो एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर है। इस स्फीयर के बारे में कहा जाता है कि ये आसमान से गिरे हुए एक मीटियोर से बनाया गया था, जिसे रॉयल फैमिली का फर्स्ट मास्टर इस्तेमाल करता था, और उस स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा एनिमीज को जान से मारा है। बाद में फर्स्ट मास्टर ने ये स्फीयर नानमो सिटी के कमांडर को
चुकी है उस पेड़ से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही है। शिनचैन भी यहाँ पर उस पेड़ की खतरनाक एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, जबकि इस पेड़ की वजह से तो यंग मास्टर डियानुआ इतने ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनचैन भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करके फिर से अपनी ड्रैगन क्लास को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद मिस स्लिमिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होकर कह रही थी कि इस लड़के के पास दो एट्रिब्यूशन की पावर है, अज़ूर ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स की। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनचैन को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर डियानुआ ने फिर से अपने स्पीयर को किक कर दिया, जिस किक के साथ ही हम देखते हैं कि वो पावरफुल स्पीयर तेजी के साथ शिनचैन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। शिनचैन इस सडन अटैक को ब्लॉक करने के लिए फिर से अपनी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, मगर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से डियानुआ ने तेजी से सामने की तरफ आते हुए अपने स्पीयर को पकड़कर अचानक से उसकी पावर्स और सारी इंक्रीज कर दी, जो कि शिनचैन को पीछे की तरफ धकेल देती है। ऐसा करने के बाद भी डियानुआ रुकता नहीं, बल्कि वो अपने स्पीयर की फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बार-बार यहाँ शिनचैन पर अटैक करने की कोशिश करता है। इन सारे अटैक्स को शिनचैन आसानी के साथ डॉज करते हुए फिर से हवा में जंप कर चुका और वहाँ पर उसने अपनी फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ डियानुआ पर आग बरसाना शुरू कर दी थी। इन फ्लेमिंग अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यंग मास्टर डियानुआ ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल किया, मगर साथ ही साथ उसे एहसास हो रहा था कि शिनचैन की ताकत लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि 7 दिन पहले वो इंसान जो कि पूरी तरीके से नकारा था वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर आज मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक शिनचैन तेजी से नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ डियानुआ और शिनचैन दोनों ही अपने फुल पावर्स के साथ एक दूसरे से टकरा गए। इनके टकराव की एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि यहाँ डियानुआ उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। उसने फिर से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को शिनचैन की तरफ थ्रो करने की कोशिश की, मगर शिनचैन फिर से अपनी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पत्थरों को सामने से हटा देता है, जबकि एक पत्थर को कैच करके उसने पूरी तरीके से पीस दिया था। यहाँ शिनचैन की ये स्ट्रेंथ देखकर तो डियानुआ भी कहता है कि अब मैं समझ गया कि आखिर तुमने शन यीहान को कैसे हराया, तुम वाकई में काफी ताकतवर हो चुके हो, अब चलो मेरी इस टेक्निक का मुकाबला करो। और ये कहती है हम देखते हैं कि डियानुआ ने फिर से अपने स्काई ब्रेकिंग स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शिनचैन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दूसरी तरफ शिनचैन ने भी फिर से हवा में जंप कर दिया, जहां वो अपने अज़ूर ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स दोनों की पावर्स को कंबाइन कर देता है, जिनकी पावर से उसने फ्लेमिंग ड्रैगन टेक्निक क्रिएट कर दी थी और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद डियानुआ से टकरा जाता है। दोनों ही इस टकराव में अपनी फुल स्ट्रेंथ का मुकाबला कर रहे थे, मगर हमें देखने को मिलता है कि यंग मास्टर डियानुआ का एस्ट्रल मीटियोर स्पीयर थोड़ा ज्यादा पावरफुल था और इस वजह से वो यहाँ शिनचैन को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, क्योंकि शिनचैन का फ्लेमिंग ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर तो शिनचैन के फादर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ सुसियान भी परेशान होने लगी। वो वहीं पर मौजूद मिस स्लिमिंग की तरफ देखने लगती है, क्योंकि सुसियान ने मिस स्लिमिंग से प्रॉमिस लिया था कि वो किसी भी हाल में शिनचैन को मरने नहीं देगी, जबकि यंग मास्टर डियानुआ तो ये बैटल लड़ ही से ले रहा है ताकि वो शिनचैन को अपने रास्ते से हटा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरीना में शिनचैन उस अटैक के बाद धीरे-धीरे करके दोबारा से खड़ा हो चुका था, जो देखकर डियानुआ कहता है कि तुम दोबारा से खड़े हो गए, मुझे लगा नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे स्पीयर के आखिर और कितने अटैक झेल सकते हो। शिनचैन जो कि दूसरी तरफ देख रहा था, यहाँ पर शिनचैन की पीठ को देखकर तो डियानुआ उस पर हमला करने का सोचता है, क्योंकि ये मौका उसके लिए बेहतरीन था, इसलिए वो फिर से अपने स्पीयर को लेकर यहाँ शिनचैन की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि शिनचैन ने काफी कूल तरीके से बिना देखे अपने हाथ का इस्तेमाल करके स्पीयर को पकड़ लिया, जिससे तो डियानुआ भी सरप्राइज हो गया और शिनचैन ने तभी अपनी दूसरी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते शिनचैन पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करते हुए फिर से पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाती है, जहां क्लोज कॉम्बैट में हम देखते हैं कि शिनचैन ने एक बार फिर से डियानुआ के स्पीयर को एक हाथ से पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से वो डियानुआ के साथ बैटल लड़ने लगता है, क्योंकि अगर शिनचैन ने स्पीयर को पकड़े रखा तो डियानुआ उस स्पीयर की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही शिनचैन का प्लान था, डियानुआ भी इसे समझ लेता है, इसलिए डियानुआ ने अपने स्पीयर को आजाद कराने की कोशिश शुरू कर दी, जहां वो शिनचैन के मुंह पर किक करते उसे पीछे की तरफ पटक चुका और जोर-जोर से हंसते हुए कहता है कि आज के दिन तो हेवन भी मेरा ही साथ दे रहा है। दूसरी तरफ शिनचैन भी एक बार फिर से फाइट करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मगर साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि इन सबसे काम नहीं होने वाला, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। ये सब सोचते ही शिनचैन आसमान में मौजूद बिजली को कड़कता हुआ देख रहा था, तो सब देखकर तो सामने की तरफ मौजूद डियानुआ ने फिर से अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए शिनचैन पर हमला कर दिया और वो हमला करते हुए कहता है कि फाइट के दौरान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सारा के सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, वरना तुम मारे जाओगे। और ये कहते हुए एक बार फिर से शिनचैन और डियानुआ के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो गई, जहां पर पीछे की तरफ हटते हुए हम देखते हैं कि शिनचैन ने अपने फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल बर्स्ट पावर के साथ यहाँ फ्लेमिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए डियानुआ पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिनकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा फ्लेमिंग ब्लास्ट हो गया। जब अरीना में से धुआं उठा तो हमें देखने को मिलता है कि अटैक्स ने डियानुआ को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर अभी भी वो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है, जबकि सामने की तरफ मौजूद शिनचैन भी अब जानता है कि उसे आगे क्या करना होगा। वो देखता है कि आसमान में थंडर क्लाउड्स इकट्ठा हो चुके थे, जिसे देखकर शिनचैन अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे अपने अज़ूर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रिब्यूशन वाली पावर अवेकन करनी होगी। ये सोचते ही शिनचैन ने उस लाइटनिंग क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने अज़ूर ड्रैगन के साथ इसी के साथ उसी लाइटनिंग से टकराना शुरू हो जाता है, जिसमें वो पहले बार-बार नाकामयाब हुआ था। ये करते हुए देखकर तो वहां पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये लड़का कर क्या
रहा है। लगता है कि ये अपनी मौत को खुद ही दावत देना चाहता है। इस तरह से तो तैयार हुआ कि कुछ भी किए बगैर ये लड़का मारा जाएगा। जबकि मिस लिविंग और मिस सुजियान भी ये देखकर परेशान हो चुकी थी। मिस सुजियान कहती है कि शेंजियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि शेंजियान तो आसमान में उस लाइटिंग थंडर से टकराते उसकी लाइटिंग पावर अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहा था। नीचे की तरफ तैयार हुआ ये सब देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मामूली ट्रिक से डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अभी अपने असल मीटियोराइट स्फीयर की असली पावर दिखाऊंगा। ये कहते हुए यंग मास्टर तैयार हुआ ने भी आसपास की एनर्जी को अपने स्फीयर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मीटियोराइट की स्फीयर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। इस टेक्निक के साथ वो अपने स्फीयर को लेते हुए किसी के साथ शेंजियान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद शेंजियान ने भी आखिरकार अपने असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर अवेकन कर ली है, जिस वजह से शेंजियान की बॉडी से थंडर एनर्जी अनलीश होने लगी और वो उसी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर ड्रैगन बना लेता है, जो कि शेंजियान को चारों तरफ से कवर कर चुका था। शेंजियान अपने इस न्यू थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ नीचे की तरफ मौजूद यारहुआ से सीधा जाकर टकरा जाता है। इन दोनों की टेक्निक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। इन टेक्निक के हवा में एक दूसरे से टकराने की वजह से चारों तरफ काफी पावरफुल एनर्जी वेव्स क्रिएट होने लगे। इवन कि मास्टर सूट उन एनर्जी वेव्स की वजह से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जबकि एनर्जी वेव्स ने मिस लिविंग को भी सरप्राइज कर दिया था। दोनों ही हवा में मौजूद यहाँ पर अपनी पूरी चाल लगा रहे थे, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शेंजियान की ये थंडर ड्रैगन टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी और इससे यारहुआ के मीटियोराइट स्फीयर को ओवरपावर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट का धुआं जब अरीना से आता तो हमें देखने को मिलता है कि यारहुआ तो जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ शेंजियान की बॉडी में काफी खतरनाक थंडर एनर्जी मौजूद थी। शेंजियान को इतने कूल तरीके से देखकर तो मास्टर जू भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। शेंजियान रॉयल फैमिली के नंबर 1 जीनियस यारहुआ को कैसे हरा सकता है? दूसरी तरफ शेंजियान का फादर भी खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि शेंजियान के पास इतने पावरफुल स्किल्स भी मौजूद हैं। उन्हें अपने बेटे पर काफी नाज हो रहा था, जबकि यहाँ अरीना में मौजूद हम देखते हैं कि यारहुआ खून की उल्टियां करता जा रहा है। उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी। वो कैसे तक अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरा ऐसा हश्र नहीं कर सकते। तुम एक मामूली कसरत है, बेशक अभी तुम मोटर रन के लेवल 5 पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। आखिर तुम मुझे ओवरपावर्ड कैसे कर सकते हो? इस पर शेंजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि शायद इस वक्त हेमन मेरे साथ है और चूंकि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा फाइट कर पाओगे। बेहतर ये होगा कि हार मान लो। ये सुनकर तो सामने की तरफ मौजूद यारहुआ की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए फिर से अपनी स्फीयर की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। ये कहते हुए यारहुआ ने अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर की एक फोरबिडन सील को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस मीटियोराइट स्फीयर की असली पावर्स अनलीश होने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ अरीना उसकी औरत से भर चुका था। इस औरत को महसूस करते हुए सिवी परेशान होते हुए कहती है इस मीटियोराइट स्फीयर का औरत तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मुझे मालूम नहीं था कि ये स्फीयर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इतने खतरनाक स्पिरिट औरत की वजह से तो शेंजियान की जान खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यारहुआ ने भी अपने स्फीयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंजियान पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। जिन अटैक्स को शेंजियान अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। बेशक ये सब करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी और अगर शेंजियान के ड्रैगन क्लॉ ना होते तो अब तक उसकी हड्डियां टूट चुकी होती। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यारहुआ ने अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक भी शेंजियान पर लगा दिया था। तभी अचानक फिर शेंजियान अपनी लाइटिंग एनर्जी को समन करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी यह स्लैश का थोड़ा बहुत इफेक्ट शेंजियान की बॉडी पर आ गया था। वो भी खून की उल्टी करने लगता है। यारहुआ भी शेंजियान की ऐसी हालत देखकर खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये सब होते हुए देखकर दूसरी तरफ शेंजियान कहता है कि मुझे ज़ूज़ियान के लिए हर हाल में इस फाइट को जीतना है और ये कहती है एक बार फिर से शेंजियान ने यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो यारहुआ भी घबरा जाता है और वो शेंजियान को रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मगर तब तक शेंजियान की टेक्निक कंप्लीट हो चुकी थी और उसका थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ फौरन से नीचे की तरफ आते हुए यारहुआ को पीछे की तरफ धकेल देता है। और अब हम देखते हैं कि शेंजियान ने अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए यारहुआ पर हमला नहीं किया, बल्कि वो अपने ही थंडर अटैक को खुद की बॉडी में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जहाँ वो थंडर एनर्जी फियर्सली शेंजियान की बॉडी में एंटर कर रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। शेंजियान के फादर और मिस सुजियान भी ये देखकर काफी परेशान हो गए थे, जबकि मिस लिविंग बताती है कि ये लड़का हेमन एंड अर्थ की थंडर एनर्जी को जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे इतनी तकलीफ होगी जैसे कि उसकी सारी हड्डियों को पीस कर दोबारा से बना दिया गया हो। मगर हाँ, ये शेंजियान की बॉडी को काफी ज्यादा ताकतवर और साथ ही साथ उसकी रफ्तार को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारा के सारा 10 बड़ा प्रोसेस झेलने के बाद आखिरकार शेंजियान शांत हो जाता है। ये देखकर यारहुआ भी उसकी तरफ बढ़ने लगा था, मगर तभी अचानक शेंजियान सामने से गायब हो गया और वो यारहुआ के पीछे पहुंच चुका था, जहाँ वो उसे एक पावरफुल पंच कर देता है। ये देखकर तो यारहुआ शॉक हो गया था, जबकि सामने की तरफ मौजूद शेंजियान एक बार फिर से गायब होकर यारहुआ के पीछे आ गया। ये देखकर यारहुआ फिर से अपने स्फीयर को घुमाते उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शेंजियान तो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए दोबारा से उसके पीछे आ गया। असल में शेंजियान की रफ्तार बिजली जैसे तेज हो चुकी थी। वो एक लम्हे में एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह पहुंच सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियान काफी कूल तरीके से हाथ बांधकर यहाँ यारहुआ के पीछे कमर से कमर लगाकर बैठा हुआ था और इससे पहले कि यारहुआ उस पर दोबारा से हमला कर पाता, वो मूव करते हुए फिर से दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसने यारहुआ के स्फीयर को पकड़ते उसे हिट करते उसके स्फीयर को उससे छीन लिया। ऐसा करने के बाद शेंजियान यारहुआ को पेट में किक करते उसे हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो तेजी से मूव करते फिर से हवा में उसके पीछे भी आ चुका था और वो वहाँ से जोरदार पंच करते दोबारा से जमीन पर बैठ चुका। जबकि यारहुआ की जमीन पर आने से पहले
था और वो उसे एक बार फिर से पंच करते हुए हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में आते हुए एक बार फिर से शिनचैन उसे किक करते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसे सही मायनों में उठा कर पटकना कहा जा सकता है। शिनचैन टियानहुआ की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करता जा रहा था, जबकि टियानहुआ बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि शिनचैन की रफ्तार इस वक्त इतनी ज्यादा तेज थी। टियानहुआ के अटैक तो उसे स्लो मोशन में दिखाई दे रहे थे, जबकि वो खुद बिजली की रफ्तार के साथ मूव करते हुए एक के बाद एक अटैक टियानहुआ पर करता जा रहा था। वो उसे हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में शिनचैन कभी उसे एक साइड से लात मारता, कभी दूसरी साइड से पंच, और इसी तरह करते करते उसने बहुत ही स्पीड के साथ टियानहुआ को धोना शुरू कर दिया था। इन सारे के सारे अटैक्स की वजह से टियानहुआ का मुंह तो सूज जाता है, लेकिन शिनचैन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो टियानहुआ को पैर से पकड़ते हुए जोर जोर घुमाते हुए आसमान में पटक चुका, जहाँ पर वो टियानहुआ की पोजीशन से पहले उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका था, और ऊपर से यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जहाँ वो टियानहुआ से कह रहा था कि चलो अब इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं। और ये कहती शिनचैन ने अपने थंडर ड्रैगन वुजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए से टियानहुआ पर हमला कर दिया। इस फाइनल थंडर ड्रैगन अटैक से टकराते हुए हम देखते हैं कि अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जबकि टियानहुआ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। बस वो सिर्फ शुक्र इसी बात का मनाया कि शिनचैन ने उसे जिंदा छोड़ दिया। शिनचैन पूरी तरीके से बिना किसी खरोच के नीचे की तरफ आ जाता है, जबकि टियानहुआ के सर्वेंट तो उसे इस हालत में देखकर कहते हैं कि यंग मास्टर, और फौरन से जाते हुए उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। मास्टर जो भी ये सब देखकर अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पा रहा था, वो धीरे से निराश होकर नीचे की तरफ बैठकर कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस शिनचैन को वो कशर समझ रहा था वो तो इतना ज्यादा ताकतवर निकला, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ूसियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि शिनचैन ने आसानी के साथ टियानहुआ को हरा दिया है, और उससे शिनचैन की मदद करने की नौबत ही नहीं आई, जबकि मिस ल्यूमिंग भी शिनचैन की आज की इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। दूसरी तरफ चूंकि शिनचैन ने यहाँ टियानहुआ को हरा दिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि शर्त के मुताबिक अब तुम हार चुके हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें ज़ूसियान के आसपास देखूं, बल्कि तुम्हें ज़ू फैमिली और शन फैमिली से कम 100 गज की दूरी में रहना होगा। ये सब सुनकर टियानहुआ को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, बल्कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करते हुए फौरन से बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे उठाकर उसके सर्वेंट यहाँ से ले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चैन टियानहुआ भी अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछता है कि शिनचैन तुम ठीक तो हो रहा है, जिस पर शिनचैन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फादर, आप मेरी फिक्र ना करें। मगर ये सब कहती है अचानक शिनचैन का सर चकराने लगा और वो भी बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। ये इसी वजह से क्योंकि शिनचैन ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी और उसने खुद की लिमिट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था।